Hey everyone, good afternoon. This is Surya from Fluent Spoken Classes. Right now I am in Arai branch and we are going to teach you next poem of 10. My poem name is Amanda. You know one thing very well, I am working for my student life and I always think about student position. Ki how to make them speak good English and how to make them understand everything is whatever I am going to do. एक लाइन बोल रहा हूं उससे पहले अमांडा को शुरू करूं। देखो क्या है ना, हर एक चीज की अपनी एक उम्र होती है और उम्र में एक उम्र को इज्जत की जाती है। जैसे एक व्यक्ति होता है जो कभी किसी उम्र की इज्जत नहीं करता तो इंसान बेवकूफ होता है, क्योंकि एक बच्चा होता है ना तो उसको लालच रहती है बस चॉकलेट खाने की। लेकिन जब बच्चा जब बूढ़ा हो जाता है उसको लालच चॉकलेट की नहीं रह पाती है, बल्कि उसे मृत्यु की लालच हो जाती है। तो हमेशा व्यक्ति के एज को इज्जत करनी चाहिए। वैसे अमांडा की स्टोरी है जिसको लिखी है रॉबिन कैलिन ने। कौन लिखा है? रॉबिन कैलिन ने लिखा है। कक्षा 10 का एक पोएम है जो बहुत बेस्ट है। अमांडा अपने परिवार से उब चुकी थी। क्या हो चुकी थी? उब चुकी थी। बस समझो बच्चों, लिखो लाखो मत, पहले तुम लोग समझा करो। अभी हिंदी में चलते हैं क्योंकि हमको समझाना ही हिंदी में है, तो इंग्लिश क्यों बोला जाए? और समझते हैं हिंदी में। हमको पढ़ना किसमें है? हिंदी में है। किसमें है? हिंदी में। तुम लोग ही बोला करो जैसे लग पाए कि हम लोग वीडियो में ऑफलाइन भी ऑलरेडी चल रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कुछ लाइन यहाँ पे दोस्त सुनते रहना। एक समय की बात है, एक बच्ची हुआ करती, इसका नाम क्या था? अमांडा। ये जो कहानी है दो लोगों पे डिपेंड है। पहला किस पे है? एक बच्ची पे। उस बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम बहुत क्लियर है, अमांडा नाम है। उसकी मम्मी है जिसको इंटरप्ट करती है। लेकिन जानते हो हर एक एज की अपनी इज्जत होती है। क्यों इज्जत होती है? इसलिए क्योंकि हर एक एज की अपनी वैल्यू होती है। ध्यान समझना, कुछ बातों को जानोगे एज की वैल्यू कब और कहां और किस लिए होती है। मेरे हिसाब से पढ़ाई में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है नॉलेज। क्या है? नॉलेज है। और जो नॉलेज है वो सिखाता आपको है कि चीजों को कहां से मैनेज किया जाए। तो हमारे जो उम्र होती है ना बचपना, उसमें नॉलेज हमारे पास नहीं होता है, तो हमारे माता पिता भाई बहन जो हमारे बड़ बुजुर्गों से हम चिन्ह पैदा कर लेते हैं। कई को हमको बहुत सलाह देता है, बड़ा ज्ञानी बना हुआ है, कोई ज्ञान इसी के पास है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। तो क्या ऐसा हो पाता है? जैसे मैं तुमको डांट रहा हूं, कल क्यों नहीं आया थे, बता तो बुखार हो गया, तुम उस बात को बुरा मान रहे हो। क्या तुमने नोटिस किया शायद हमारे भले नहीं मेरे बारे में बोल रहा है, मैं इसकी बुरा क्यों मानूं? कभी कभी जैसे आपको आगे जाना है, आपको कभी ना किसी किसी गुरु मान के चलना पड़ता है। अगर डायरेक्ट विरोध करोगे कुछ उखाड़ पाओगे नहीं। जैसे अभी हमने कल अनाउंस किया विवेक के बारे में, तो कुछ उखाड़ पाया नहीं। पूछा आप क्यों ऐसा नहीं कर पाया? क्योंकि वहां पे मेरा मन था अनाउंस करना, मैंने कर दिया। तो चुनाव होगा किसके अंदर में होगा? विवेक के अंदर में होगा। मुझे का ही होगा क्योंकि अब वही आपका चीफ है, आपको मानना पड़ेगा। मानो चाहिए ना मानो, वो आपकी इच्छा हो जाएगी। ऐसे हमारी अमांडा बेटी है जो अपनी माँ से बहुत चिढ़ती है। किस चिढ़ती है? मतलब वो मानती नहीं है माँ को कि मानना पड़ता है। क्यों? जिससे तुम्हारा चीफ है, तुम चिढ़ते बहुत हो, लेकिन मानना पड़ेगा। कि तुम किससे डर रहे हो? कुर्सी से। ये बॉस आएगा तो हमें क्या करेगा? डांटेगा, तो हमें मानना पड़ता है। ऐसे हम स्टार्ट करते हैं कोट, जो कोट बहुत अच्छा है। ये अमांडा को पूछे क्या, तो बोलते ना अमांडा एक नाम है। क्या है? दिस इज अ नेम, दिस इज अ नेम। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसका जो राइटर मुझे रॉबिन क्लीन साहब है। कौन है? रॉबर्ट क्लीन। रॉबिन क्लीन कौन थे बता देना भैया। ये जो औरत है, कवित्री बताता हूं हमेशा। तो रॉबिन क्लीन कौन थी? तो एक कवित्री थी जिन्होंने लिखा है अमांडा के बारे में। उन्होंने बचपन के चीजों को यहाँ पे शेयर किया है। और शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द पोएम। हम लोग हर एक पोएम को 2 बार रीड करते हैं। मतलब हर एक स्टैंजा को क्यों पढ़ते हैं? 2 बार। तुम जानते हो 2 बार रीड क्यों करते हैं? क्योंकि समझाना रहता है। मान लो पढ़ा दी, हमें तो आ रहा है, बच्चों को आया कि नहीं आया। 2 बार होता है, बच्चों क्लियर हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, किताब देखते रहिएगा, मैं बोलता रहूंगा, सुनाई देगा। डोंट बाइट योर नेल अमांडा। पहले लाइन देखो, कौन बोल रहा है? मम्मी बोल रही है। कौन बोल रही है? मम्मी बोल रही है। डोंट बाइट योर नेल। क्या है? ये नेल है, इसको बाइट करोगे तो क्या बोलोगे? डोंट बाइट योर नेल अमांडा। दूसरा बोलती है डोंट हंच। हंच मींस ऊपर निकालना। ऐसे भी बैठते हैं, ऐसे भी बैठते हैं ना, ऐसे। तो मम्मी क्या बोलती है? डोंट हंच योर शोल्डर का अमांडा। जो शोल्डर है ना, ऐसे मत बैठो, टाइट रहो, स्ट्रेच रहो एकदम। कौन बोल रहा है? मम्मी बोल रही है। और स्टॉप दिस स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट। और स्लाउचिंग मत रहो, पैर के बस मत करो, टाइट रहो, स्टैंड अप रहो अमांडा। तो यहाँ पे तीनों लाइन कौन बोली? मम्मी बोली। और चीड़ कौन रहा है? अमांडा। कि मेरी मर्जी में जैसे मैं तैसे बैठू, तुम कौन होती हो? कौन कह रहा है? अमांडा की मम्मी करे। फिर समझिएगा ये लाइन क्या कह रही है। तो बोल रही है डोंट बाइट योर नेल अमांडा। इट्स अ नेल, इट्स नाखून है। डोंट बाइट योर नेल अमांडा। दूसरा बोलती है डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। एक शोल्डर है, ऐसे कोई कर लिया, पुष्पा झुकेगा नहीं, साला वाला मीनिंग।
ठीक है, ए वाला हो गया। और तीसरा हो गया स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब हो गया कोई खड़ा तो ऐसे हो गया, मतलब इसका ऑन पैरों में वो ऐसे खड़ा है, इसका तरीका ऐसे सेटिंग कर रहा है ना, होता है, होता नहीं होता है, तो वो स्लाउचिंग भी नहीं होता। वो मम्मी डांट रही है, स्टैंड अप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। हमारी जो खड़े होने तरीका क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। क्या रहेगा, ये बोलते हैं ना स्टैंड अप। अभी स्टैंड अप मतलब ऐसे होता है, नहीं सर ऐसे ऐसे। तो हमें क्या करते हैं, बच्चों सिखाते हैं कि सावधान की मुद्रा में क्या होता है, टाइट स्टैंड खड़े होते हैं एकदम। क्या खड़े होते हैं। अब बच्चे का आंसर जाएगा, सुनिए आंसर क्या जाता है। देयर इज लैंग्वेज, क्या बोलती है, देयर इज लैंग्वेज। इमराल्ड सी, देखो अभी अपने मन में एक सपना दिख रही है, कौन दिख रही है, अमांडा एक इमेजिन करने वाली है। एक समय की बात है, मैं बहुत बड़े मतलब लैंग्वेज में गई जहां बहुत बड़ा जहाज था। क्या था, जहाज था। और मैं क्या कर रही, दी सोल इनहेबिटेड टू मी, जहां पे सारी लोग जो जल पड़ी थे, जो यहाँ पे है ना लैंग्वेज जो जल पड़ी थी, वो समय सैल्यूट मार रहे थे मुझे। जो एक शांत जगह था, एंड अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लाइसफुली। और मैंने देखा उस जगह को, यहाँ पे मुझे लगा ये तो आनंद पूर्वक जगह भरा हुआ है, यहाँ पे कोई मेरी मम्मी नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर पाए। मेरे घर, वो बच्चे भी मन में बोल रही है कि हे भगवान मुझे ऐसा कोई दुनिया दो जहां पे देयर इज ए लैंग्वेज हो। क्या हो, लैंग्वेज हो। उसके बाद एमराल्ड सी हो, बहुत बड़े बड़े समुद्र हो। क्या हो, वो समुद्र हो, वहां पे इनहेबिटेंट इज मी, और वहां सब मुझे जानने पहचाने वाले हो, और ये जलपरियां हैं मेरी स्वागत करती रहे, मेरी इज्जत करती रहे, आशीर्वाद दे, तुमसे प्रेम करती रहे। मुझे ऐसी दुनिया दो, बोल के ऐसी मम्मी मत दो जो दिन भर मुझे पकाती रहती है, ऐसे बैठो वैसे बैठो ए करो ओ करो, मुझे ऐसी मम्मी मत दो। ये लाइन समझा क्या रहा है, अमांडा अपनी मम्मी से ही चिढ़ी हुई है। अमांडा को मम्मी पसंद नहीं है, क्योंकि अपनी मम्मी के रहन सहन से वो चिढ़ गई है। उसको क्या चाहिए, आजादी। क्या चाहिए, आजादी। उसके पास क्या नहीं है, आजादी नहीं है। उसके पास क्या नहीं है, आजादी नहीं है। ये लाइन समझ में आया। एक लाइन फिर समझ लो कि देयर इज ए लैंग्वेज, वो क्या चाहती है, लैंग्वेज चाहती है, वो आजादी चाहती है। वो क्या चाहती है, आजादी। वो बोलती है एमराल्ड सी, एक बहुत आजाद जगह है जहां पे पूरा समुद्र है, इसके आसपास कोई नहीं है, इसके आसपास कोई नहीं है। इसे पूछे एमराल्ड मींस क्या होता है, तो सी जो होता है वो होता है समुद्र। अरे एमराल्ड क्या होता है, तो बहुत बड़ा संख्या में होता है, जिसके आसपास भी कोई नहीं होता। समुद्र देखे हो, और कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है, घर दुआर कोई होता है नहीं, वहां कोई नहीं होता है। ये बस बीच में क्या दिखा तुमको, सी, समुद्र दिख रहा है। वहां पे आजादी होती है, वहां पे शांति होती है, वहां पे कुछ भी करो कोई देखने वाला नहीं होता है। इस पोएम के पहले आंसर से लगता है हमारी अमांडा को स्वतंत्रता चाहिए, वो अपनी मां से चिढ़ी हुई है। अब चलते हैं थर्ड लाइन की, मां क्या जवाब देती है, क्योंकि अभी ये काल्पनिक दुनिया में है। किसी दुनिया में, जैसे मान लो हमने बोला कि यार हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, जो प्रेसिडेंट बनेगा वो रहेगा, मान लो प्रेसिडेंट चुनाव में कृष्णा है, और सपना सजा लिया 11 बॉडी गार्ड रही, पहले सपना होता है ना काल्पनिक दुनिया में। और रिबन काटेंगे, सब लोग क्या मारेंगे, स्प्रे मारेंगे, और हम क्या करेंगे, चलेंगे। तो फीलिंग कौन कर रहा है अभी, किसना चुनाव हार गया। एक बात बता रहा हूं, किसना चुनाव हार गया, तो क्या हुआ, जो ड्रीम था क्या हो गया, मतलब वो जो सपना था एक छोटा सा ड्रामा था। ऐसे ड्रामा कौन चाहती है, हमारी अमांडा, तो ड्रामा पसंद करती है। इसे इंसान अपने मन में प्लान बना लेता है, पता नहीं फालतू बना लेता है, बस सोचता रहता है उसी बारे में। क्या सोचते रहते हो, गब्बर, अरे क्या बोल रहे हो, मतलब सोच बैठा, मैं बोलेगा गुंडा बनूं, इसे बोलना है गब्बर, मतलब झुकेगा नहीं गब्बर, गब्बर नहीं पुष्पाराज। ठीक है, चलो चलते किसा लाइन। अभी देखो मम्मी बोलने वाली है, एक कौन बोला, बेटी। अब फिर आ रहा मम्मी पे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने होमवर्क किया अमांडा, कौन बोला, मम्मी बोली। फिर बोलती है डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया अमांडा। आई थॉट, मुझे लगता है, आई टोल्ड यू, मैंने तुमको कहा था, क्लीन योर शूज, मुझे लगता है मैं तुम्हें कहा था अपना जूता साफ करने के लिए। ये बताओ क्या तुमने जूता साफ किया, शूज मतलब जूता, क्या तुमने अपना जूता साफ किया, क्या तुमने अपना जूता क्लीन किया। कौन बोलता है, अमांडा की मम्मी। किससे बोलती है, अमांडा से। अमांडा जवाब देगी आई एम एन ऑर्फेन, उसको कुछ समझा नहीं आ रहा है, वो कही मैं अनाथ हूं। क्या हूं, पगला चुकी है हमारी अमांडा, क्या हो चुकी है,
क्योंकि अभी वो इमेजिन में है, उसको मम्मी का दिमाग असर कर नहीं रहा है। मम्मी कुछ भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है, मम्मी की दुनियादारी उससे मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एक ही मतलब है, वो क्या, अपना फायदा। और फायदा क्या है कि इमेजिन में रहो, मजा लेते रहो। जैसे कुछ लोग होते हैं, अरे मनोज मान लेते हैं आई एम किंग, जैसे हमारे राजमणि तिवारी क्या बोलता है, आई एम इंग्लिश किंग। मनोज मान, अच्छा तुम भी बोलते हो, चिरी भी बोलता है आई एम किंग, मतलब मनोज मान लिया है, कभी बाहर निकला ही नहीं दुनिया देखने कि दुनिया में और बहुत किंग पड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग किंग, कोई गिर गया क्या? देखो बाहर कोई गिरा हुआ है, देखो को वीडियो। तो एक्चुअली सॉरी, वो एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग चले गए थे ना, तो अभी आ गया, इंसान जिंदा है, बाइक का मुर्दा हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमांडा अपने इमेजिनेशन में थी, कहां थी? अपने इमेजिनेशन में थी। तो बोलती है मम्मी कहने पे, आई एम एन ऑफ ऑन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं तो अकेली हूं, मेरे पास, मैं तो अनाथ हूं, मेरे कोई माता पिता नहीं है, और मैं क्या कर रही हूँ? रोमिंग कर रही हूँ, कहां? स्ट्रीट में, गलियों में। मम्मी का आदेश नहीं मांग रही, बिल्कुल उल्टा का जवाब दे रही है। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, आई साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो बोलती है मैं अपने पैरों पे जो धूल है उसको क्या कर रही हूँ? आकृतियां बना रही हूँ। ऐसे होता है, बाकी देखोगे जहाज तो नहीं बोल सकते, स्कॉर्पियो कभी तो वहां धूल पड़ाता है, तो लोग उस पर जाके ओम लिख देते हैं या कुछ राम लिख देते हैं ना, उस पर ब्रश से लिखा भी जाता है। वैसे अपने पैर पे जो ब्रश पड़ा उस पर आकृतियां बना रही थी, कौन? अमांडा बना रही थी। और जो अपने बात से क्या नहीं, बाहर निकलती है और चुप रहती है, और चुप को क्या मानती है? साइलेंस को गोल्ड मानती है, और ये सच्चाई भी है, शांत रहना ही सच्चाई होती है, गोल्ड। और बोलती है फ्रीडम क्या है? मीठा है। अब मीठा मत दो, जो सच्चाई को स्वीट है वो आजादी। अगर वो तुम सही से बोलने दे रहे हो तुम आजाद है, नहीं बोलने दे रहे हो तुम आजाद नहीं है। ये कैसी दुनिया है? काल्पनिक दुनिया है। किसका? अमांडा का। उसकी मम्मी समझ गई थी, काफी डिस्टर्ब रहने लगी है। फिर क्वेश्चन करती है अमांडा से, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, और चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर यू एक्नी अमांडा। एक्नी मतलब पिंपल जो निकलता है। तो उसकी मम्मी बोलती है चॉकलेट खाओगे तो क्या निकलेगा? पिंपल निकलेगा, तो बहुत चॉकलेट मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया तुम मेरी तरफ देखो, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात किया करूं तो। लेकिन अमांडा की मम्मी से क्या हुई है? चिढ़ी हुई है, नाराज है, तो बात नहीं करना चाहती है। वो बोलती है आई एम रेम्पुजल। रेम्पुजल क्या होता है? समझना पड़ेगा। रेम्पुजल एक स्टोरी आता था, अगर आप देख रहे होंगे वीडियो में आप समझ सकते हो कि बच्चों में समझा दे रहा हूं रेम्पुजल होता क्या है। तो एक मोटू पतलू आता है, क्या आता है? मोटू पतलू। किसके लिए आता है मोटू पतलू? हम लोग के लिए आता है या अनन्य के लिए आता है? पादी से कम अनन्य। अनन्य मतलब जो कम से कम 5 से 10 वाला, ये जो जिसको अच्छा फल लगता है मोटू पतलू देखने में। ऐसे कहते हैं भीमा मारो, मार रहे बाबू, समोसा खत्म हो गया, होता है मोटू पतलू। ऐसे होता है रेप्रोजल। रेप्रोजल एक बहुत बड़ा बाल होता है, और वो हमेशा कहां बंद रहती है? टावर के अंदर बंद होती है। और वो कुछ भी चाहे बाहर के बाल से कुछ मंगाती है, इतनी बड़ी उसके बाल होते हैं, हेयर बैंड। तो यहाँ पे लिखा है कि वो लड़की बोलती है आई एम रेम्पुजल, मैं तो रेम्पुजल हूं। कौन हूं मैं? आई हैव नॉट किया, मुझे कोई परवाह किसी का नहीं है। लाइफ इन अ टावर इन टार्क्वील एंड रियर, जो मेरी जिंदगी है कैसी है? एक ऊंची मीनार पर टिकी हुई है, और मैं लाइफ को क्या करती हूँ? बहुत रेयर मानती हूँ। और आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने बाल, जो मेरे बाल है ना, वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत चमकीले हैं, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। जैसे कोई भी बंदा होगा, अगर देखोगे तो 12 साल से 15 या में जा रहा होगा, देखोगे बहुत ज्यादा सपना देख लेता है, लड़का से लड़की हो। क्यों? जैसे बालों बड़ा इज्जत करता है, चेहरा को 3-4 बार धोता है। क्यों? उसकी नई नई उम्र आ रही है, तो समझ नहीं पाता व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन हिज लाइफ, तो बार बार एक्टिविटीज को दोहराता है। हमारी जो अमांडा है उस एक्टिविटी दोहरा रही है। काई को बोलती मैं अपने बालों को भी छोटा नहीं होने दूंगी, मेरी बाल कैसी रहेगी? रेम्पुजल तरह रहेगी, और मैं टावर में बैठी रहूंगी, टावर में बाल नीचे कर दूंगी, और मेरा बाल कहां पहुंच जाएगा? नीचे। मतलब उसका बाल टावर इतना लंबा रहेगा। ये कौन सोच रहा है? क्योंकि मैंने पहले लाइन बताया था, अमांडा एक इमेजिन दुनिया में है। कहां दुनिया है? वो जल परी बनना चाहती है, वो फ्री होना चाहती है, वो लैंग्वेज चाहती है, वो हर जगह इंजॉय चाहती है, वो किसी प्रेशर में नहीं रहना चाहती है। लेकिन उसकी मम्मी को कहां रखना चाहती है? प्रेशर रखना चाहती है। स्टॉप दैट स्लकिंग एट वंस अमांडा, चुप रहो अमांडा। कौन बोलता है? मम्मी। स्टॉप दैट स्लकलिंग एट वंस, इसका हिंदी देखो, मम्मी ने अमांडा कहते हुए बोला कि चुप रहो, और इधर देखो तुम इतना दुखी क्यों रहती हो, तुम्हारा दिमाग इतना दुखी क्यों? स्लकी मतलब कम बोलना, और कम बोलना सबसे अच्छी चीज होती है।
It's like, Amanda, you are always so moody. तो हमेशा ऐसे रहने लगी हो, तो मतलब एकदम नहीं. एनी वन वुड थिंक दैट आई नेक एट यू. और कोई देखेगा बाहर क्या कहेगा, मैं तुम्हें हमेशा नेक करती रहती हूँ. नेक मतलब डांटना. मैं डांटती रहती हूँ, मारती रहती हूँ, तुम दुखी रहती हो. दुख रहने का कारण क्या होता है? जब इंसान अपने हिसाब से चल नहीं पाता, दुखी होने लगता है. और दुखी तब इंसान होता है जब उसके विचारें नहीं मिलती हैं, थॉट नहीं मैच करता है. तो अमांडा के विचार मम्मी से क्या होता है, एकदम मिलता नहीं है. मम्मी क्या चाहती है, अमांडा उसके साथ संस्कारी रहे, अच्छी रहे. ये अमांडा एकदम इमेजिन दुनिया में जीने वाली लड़की है. उसकी दुनिया में मम्मी दुनिया क्या है, एकदम 80% अलग हो गया है. और एक लास्ट मम्मी बोलती है, अमांडा कोई जवाब नहीं देती है, और इस पे पेपर क्या हो जाता है, पोम खत्म हो जाता है. एक बार फिर समराइज कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ना, कोई भी पोम हो, चाहे हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो. हिंदी बोलते हैं क्योंकि मुझे समझते हैं पोम अगर इंग्लिश में बोलोगे तो मतलब क्या है बोलने का. पहली बात, अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनने वाला तो तुरंत अनएक्सप्लेन हो जाता है. कहते कर ही रहे तो हिंदी में करो ना, इंग्लिश में क्या कर रहे हो, इतने तेज अंग्रेजी में तो काहे करवाते हैं तुमसे. मेन चीज ये रहेगा. तो लेट्स कम एंड टॉपिक. यहाँ पे एक बच्ची है जिसका नाम है अमांडा. वो फोर्स की जाती है मम्मी के द्वारा. उसकी मम्मी उसको कंट्रोलिंग करना चाहती है, वो कंट्रोल नहीं होना चाहती है. वो हमेशा इमेजिन दुनिया में जीती है कि मैं ऐसे रहूंगी, मैं वैसे रहूंगी, मेरा ए मेरा वो. लेकिन माता पिता भी समझना चाहिए ना कि हमेशा एज की इज्जत करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हर एक एज की अपनी परवरिश होती है. जैसे जो लड़का अभी 10 साल का है, जो इंसान 90 साल का है, अंतर तो होगा ना यार 10 और 90 में. कि 90 वाले का कई लालच है, बस कैसे मृत्यु आ जाए, और 10 वाले का कैसे टॉफी आ जाए, चॉकलेट आ जाए. अंतर दोनों में है. अब वो चॉकलेट भी परेशान है और मृत्यु परेशान है, पर दोनों परेशान है. ऐसे हर एक एज में होता है कि मेन एज हमारा जो होता है वो होता है हमारी खुद की उम्र, जब हम समझ नहीं पाते हम कहां जा रहे हैं. जैसे हमारी स्टोरी अमांडा टिकी हुई थी. अमांडा की मम्मी से कहती है कि नाखून मत चबाओ. अमांडा की मम्मी उससे कहती है कि शोल्डर को हंच मत करो, पैर को स्लाउच मत करो. लेकिन अमांडा तीनों करती थी, क्योंकि वो तो एकदम इमेजिन में रहती थी. उसको लगता था मम्मी पागल है और मैं तो जा रही हूँ समुद्र में, वहां मैं जलपरी बन जाऊंगी, सारे आसपास मछली आएंगे, मुझे सैल्यूट मारेंगे और मैं जिंदगी जीने लगूंगा. जैसे भी कृष्णा सोचा बॉडी गार्ड लेके चलूंगा. कृष्णा अभी कृष्णा यही बोला कि 11 बॉडी गार्ड रहेंगे. अभी उसके पास 11 बॉडी गार्ड चलेंगे, चुनाव जीती रहे उससे हो रहे, बस हो गया, उसका सब कुछ हो गया. उसके बाद चलते हैं तो एक दूसरे लाइन मम्मी बोलती है, होमवर्क किया तुमने? कौन बोला? मम्मी ने बोला. खाना खाया तुमने? रूम साफ किया? और मैं बोला तुमने जूता साफ किया तुमने? अमांडा फिर क्या बोलती है, मम्मी एकदम पागल है, मैं अनाथ हूं, मैं दुनिया में जीती हूं, जा रही हूं गली में टहलूंगी, घूमूंगी, नाचूंगी, और मुझे कोई है नहीं, मेरे पास कोई माता पिता नहीं है. मम्मी फिर डांटती है, बोलती चॉकलेट मत खाओ, चॉकलेट ज्यादा खाओगे तुम्हें क्या हो जाएगा, एक्नी पिंपल हो जाएंगे, और पिंपल जाएंगे तुम्हारे चेहरे बेकार लगेंगे. और मम्मी ने बोला, ये बताओ तुम जब मैं तुमसे बतियाता हूं तो मुझे देखती का ही नहीं हो तुम. कौन बोला? मम्मी. तो अमांडा बोलती है, एक्चुअली क्या है ना, मैं तो रेम्पुंजल हूं, मेरे लंबे लंबे बाल होंगे, मैं बहुत सुंदर लगूंगी, मैं टावर बैठी रहूंगी और मेरा बाल नीचे आएगा, सारे सामान मेरे बाल हो जाएगा, बल्टी पानी बाल डालेंगे, बाल पानी में बूढ़ेगा, निकाल पानी वहीं पी लेंगे. ऐसा दुनिया कौन देखती है हमारी? अमांडा देखती है. मम्मी फिर डांटती है उसकी, बोलती है मुझे देखो पहले, तुम इतना शांत क्यों रहती हो, तुम बोलती क्यों नहीं हो, इतना दुखी क्यों रहती हो? कोई अगर बाहरी तुमको देख लेगा क्या कहेगा, लगता है मम्मी इसकी बहुत उसको मारती है इसलिए बोलती नहीं है. और यहीं पे पोम खत्म हो जाता है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा फिर भी धन्यवाद, नहीं लगा तो धन्यवाद. कहीं को अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग हार्ड वर्क. जस्ट वी हैव फिनिश आवर चैप्टर नंबर 5 and we have only 3 poem also, and I think within 3 days I will finish it. In this week I will finish all poem. After that I will start poetry, start stories. Then after the novel will be started, and last I will take a prose, because prose is a long lengthy subject. So I will give you a story one by one, because paper is very near and we are thinking about you very good कि at anyhow I will have to make you pass your 10. Pass तो होना ही है, but get a good marks. Thank you so much. Bye bye. Meet you another day. Bye.